next question. So let us start our this question. If an angle alpha is divided into two parts A and B such that A minus B equal to x and tan A into tan B is equals to k ratio 1, then find the value of sin x. So here we are using the concept of componendo and dividendo. Componendo and dividendo. कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का लॉजिक लगाऊंगा अगर मैं, तो मुझे क्या मिलेगा? देखो यहाँ पर tan a अपॉन tan b, तो tan a को मैं ऐसा लिख देता हूँ sin a अपॉन cos a, और जो tan b था ना डिनोमिनेटर में, उसको आप ऐसे लिख दो cos b अपॉन sin b इक्वल टू k बाय 1। ठीक है, तो sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b अपॉन cos a sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू sin b इक्वल टू k प्लस 1 अपॉन k माइनस 1। ठीक है, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये किसका फॉर्मूला बन गया? ये बन गया हमारे पास साइन ऑफ ए प्लस बी अपॉन साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल्स टू k प्लस 1 अपॉन k माइनस 1। ठीक है, तो अब यहाँ पर साइन ए प्लस बी अपॉन साइन ए माइनस बी इक्वल टू k प्लस 1 अपॉन k माइनस 1 ये आ चुका है। तो साइन ए प्लस बी, जो साइन ए प्लस बी है, इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं? ये तो साइन अल्फा है, और साइन ए माइनस बी ये क्या है? साइन एक्स है, इक्वल टू k प्लस 1 अपॉन k माइनस 1। ठीक है, तो साइन एक्स की वैल्यू अगर मैं यहां से देखना चाहूं, तो साइन एक्स की वैल्यू क्या निकल के आएगी? यहां से साइन एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1, k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1 इंटू साइन ऑफ एल्फा। ठीक है, तो साइन एक्स की वैल्यू आ गई k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1 इंटू साइन एल्फा। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ साइन एक्स जा चुकी है हमारे सामने। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1 इंटू